है फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखते हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी, जो 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए यह रुक्मणी प्रकाशन की तरफ वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया है। जो कि यह जो वॉल्यूम 2 जो प्रैक्टिस बुक जो है, यह आगामी पुलिस परीक्षा की सभी परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आधार पर दिया गया। यह इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें जो यह जो टेस्ट सीरीज जो है, इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया है। जो कि यह 30 प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है, यह पूर्णतः एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पे तैयार किया गया है। जो अब नया पैटर्न जो बिहार के एग्जाम में हो गया, एनसीईआरटी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस वजह से ये भी जो है इसी को फॉलो करके यह तैयार किया गया है। इस वजह से यह 300 सेट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आज सेट नंबर 1 इसका स्टार्ट करते हैं। जो कि वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया कि आर्यों से संबंधित बोगजोकोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है। यह जो बोगजोकोई अभिलेख जो पूछ रहा है, यह जो है लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। जो कि यह जो है मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत से जो प्रथम शिलालेख कहां से या किसका प्राप्त हुआ था। तो भारत से जो प्राप्त जो शिलालेख जो है, सबसे जो पुराना जो है अशोक का शिलालेख है। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज का जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका टारगेट जो रखा जाता है, अगर 65 से 70 नंबर के बीच में आपका सही हो रहा है तो आप सेफ जोन में है। अपने आप को अभी से आंकना स्टार्ट कर दीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है, क्योंकि एग्जाम के समय जो होगा आपको वो बहुत फायदेमंद होगा। इस वजह से अभी से सीरियस होकर डेली जो है 1 से 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया कीजिए। अगर इससे कम नंबर आपका आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। अभी भी समय है, रिवीजन करने से आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि इसकी स्थापना जो है यह धर्मपाल के द्वारा, पाल वंश के शासक जो धर्मपाल जो थे, यह बिहार के भागलपुर क्षेत्र में यह स्थापना किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। तो यहाँ दिया 1857 के विद्रोह के षड्यंत्र की जो संज्ञा जो दिया गया था, यह जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था। जो कि यह जो कहा गया था कि 1857 का विद्रोह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का यह षड्यंत्र था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि वर्साय की संधि यहाँ दिया 1919 में किसके बीच हुआ था। तो वर्साय की संधि जो हुआ था, यह 28 जून 1919 ईस्वी को, यह जो था प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, इसमें विजयी राष्ट्र जो मित्र राष्ट्र गुट जो था तथा जर्मनी के बीच में यह समझौता हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, जो कि इसके लेखक कौन है। यहाँ दुर्गेश नंदिनी जो एक उपन्यास है, जो कि इसके लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल से संचार मंत्री कौन बने थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के, तो स्वतंत्र भारत के जो संचार मंत्री जो प्रथम जो बने थे, वो रफी अहमद कदवई बने थे। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ से यह बने थे, तो यह जो था उत्तर प्रदेश से, यह कांग्रेस के नेता थे। जो कि यह प्रांतीय सरकार में यह 1937 ईस्वी में यह मंत्री बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, सूफी संत बहाउद्दीन जाकरिया सूफीवाद के किस सिलसिले के थे। यहाँ दे सूफी संत दिया गया। जो कि ये सूफीवाद जो सिलसिला जो था यह क्या हो जाएगा, तो यह सुहारवर्दी थे, सुहारवर्दी सिलसिला के थे। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि प्रधानमंत्री या उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब किया गया था। यहाँ 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ दिया उज्ज्वला योजना, जो कि यह जो शुरुआत जो किया गया था 1 मई 2016 को किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ रहे कि यहाँ उज्ज्वला योजना 2.0 जो है या 2.0 जो है, इसकी शुरुआत कब किया गया था या कहाँ से किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो किया गया था 21 अगस्त से किया गया था। आप सभी बताइए कि इसका कहाँ से किया गया था। देखते हैं कितने लोग इसका सही कमेंट करते हैं। जो कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा ये कब किया गया था, तो अगस्त 2021 में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण में शामिल है। यहाँ विकसित अर्थव्यवस्था क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, दिया है ब्रिटेन, दिया गया है
जापान दिया गया और उपयुक्त सभी दिया गया है। तो यहाँ विकसित अर्थव्यवस्था में जो शामिल जो है यह अमेरिका है, ब्रिटेन और जापान है, तीनों शामिल है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपना वित्तीय वर्ष जो कि खाता वर्ष जो होता है जिसे हिंदी में कहा जाता है, यह किस वर्ष से 1 अप्रैल से 31 मार्च के रूप में शुरू किया गया था। यह जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के रूप में जो शुरू जो किया गया था यह 2021 में किया गया था, जो कि 2021 से पहले वित्तीय वर्ष क्या था, तो उससे पहले 1 जुलाई से 30 जून तक था। याद रखिएगा ये कब से था, तो 1 जुलाई से यह 30 जून था, यह पहले था। लेकिन यह जो 2021 से यह जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च के रूप में यह कर दिया गया था। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ जो दिया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताना है। तो दिया गया कि मे यू लिव लॉन्ग द प्रोस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन। तो इसका जो सही जो हो जाएगा द ओल्ड लेडी, सॉरी यह जो हो जाएगा द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रोस्पर। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ 12 नंबर दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन टू पैसिव वॉइस बताना है। तो दिया गया कि सुरेश स्टोल माई बुक। तो इसका जो सही जो हो जाएगा माई बुक वाज स्टोलन बाई सुरेश हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया है जो कि अब बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले दिन मानव पाचन तंत्र में पोषण के चरणों का सही क्रम क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया अवशोषण दिया गया, निष्कासन दिया गया, पाचन दिया, उसके बाद अंतःग्रहण किया गया और स्वांगीकरण दिया गया है। तो इसमें जो सबसे पहले जो हो जाएगा, इसमें सबसे पहले अंतःग्रहण ग्रहण किया जाता है, उसके बाद जो होता है पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, उसके बाद निष्कासन होता है। इसका सही क्रम क्या हो, तो सही क्रम जो जगह 4 हो जाएगा, उसके बाद आपको 3 हो जाएगा, उसके बाद जो जगह यह जो जो क्या हो जाएगा, तो यह 1 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, तो सही क्रम जो हो जाएगा यह 4 3 1 5 2 हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया, नीचे दिए कथन पर विचार करना है। तो दिया गया कथन ए में माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जो कि सही है क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, सही दिया गया है। तथा कथन 2 दिया है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं जो पूरी कोशिका को नष्ट कर सकता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो 1 और 2 जो है किसमें दिया गया है, तो 1 और 2 जो ए में दिया गया है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोशिका भीति प्लांट सेल जो है इसमें पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ देखिए कोशिका भीति दिया गया, सेल वाल दिया गया है, प्लाज्मा झिल्ली जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया गया है, हरित लवक जो कि क्लोरोप्लास्ट दिया गया और उसका बड़ी रसधानी जो कि लार्ज वैक्यूल दिया गया है। तो इसका सही जो हो जाएगा यह कोशिका और उसमें हरित लवक और बड़ी रसधानियां जो होती हैं, यह जो होता है यह प्लांट कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। तो इसमें यही बताना है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 3 4, जो कि 1 3 4 किसमें दिया, तो यह जो जगह सी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि पौधे में जल और खनिज के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। तो पौधे में जो जल और खनिज को परिवहन के लिए उत्तरदायी जो होता है वह जाइलम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि जाइलम एक संवहनी ऊतक है, जो कि यह जो होता है यह केवल एक दिशा में यह परिवहन करता है, जो कि जितने भी पानी और उसमें घुले हुए खनिज होते हैं पौधे के अन्य भागों में यह पहुंचाने का कार्य करता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है किस विधि क्या है। यहाँ अलैंगिक जनन का जो विधि जो होता है हाइड्रा में, यह जो होता है मुकुलन विधि होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर दिया गया है, सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सितंबर 2025, जो कि इसमें करंट का भी जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, इससे हूबहू जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ दिए पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ जो है यह जो है कहाँ पे किया गया, तो यह जो है ग्रीस, भारत और ग्रीस के बीच में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि 22 सितंबर 2025 से
भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है? तो यह 22 सितंबर 2025 में जो लागू जो हुआ है वो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में लागू किया गया है, जो कि जीएसटी इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि किस संशोधन के तहत जीएसटी भारत में लागू किया गया था? तो यह जो संशोधन जो किया गया था यह 101वां संवैधानिक संशोधन 2016 था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। 23 सितंबर को भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा किया है? यह जो अतिरिक्त जो घोषणा जो किया गया वो 25 लाख अतिरिक्त घोषणा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है, भारतवर्ष के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना जो चला था यह योजना आयोग जो था उसी के तहत जो है कुल भारत में 12 पंचवर्षीय योजना चला था, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो आखिरी पंचवर्षीय योजना था, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2015 में समाप्त हुआ और उसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि योजना आयोग का गठन किसके या कब किया गया था? तो योजना आयोग जो है 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था, जो कि उससे 1950 से लेकर 2015 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया निम्नलिखित कथन पर यहाँ भारत के लिए सही है। तो दिया एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेना लक्ष्य है, जो कि यह जो दिया गया। अगला दिया आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। इसमें मतलब सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर में दिया गया है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? यहाँ दे आपात उपबंध के बारे में दिया गया, जो कि आपात उपबंध जो है यह भाग 18 में है, जो कि कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो हो जाएगा यह 352 से 360 तक है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे भाग 14, जो कि भाग 14 जो इसके तहत संघ और राज्यों के बीच जो अधीन जो लोक सेवा का उल्लेख जो किया गया उसकी चर्चा किया गया है। और यहाँ दे 15 जो कि इसमें जो है इलेक्शन कमीशन का चर्चा किया गया है। वही यहाँ दे 20 जो कि 20 में जो है यह संबंधित जो उपबंधों जो है जो संविधान संशोधन संबंधित जो उपबंध जो किया गया है वह जो है अनुच्छेद 20 में किया गया है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिन निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है? यह जो निजता का अधिकार जो होता है यह स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, जो कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है? तो यहाँ दिया राष्ट्रपति पद का, जो कि राष्ट्रपति पद का जो निर्वाचन मंडल का उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 54 में किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी यहाँ दे 55, जो कि 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के जो रीति से संबंधित जो जो चर्चा जो किया गया वो अनुच्छेद 55 में किया गया है। वही यहाँ दे 56, जो कि राष्ट्रपति के पदावधि से संबंधित जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 56 में किया गया है। वही यहाँ 57 दिया गया, राष्ट्रपति पद के पुनर्निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख जो किया गया है वह 57 में किया गया है। तो सभी अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दिया एक रीट कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ जो रीट जो है यह जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं, जो कि किस अनुच्छेद के तहत यह जारी किया जाता है? तो अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछेगा तो यह अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है। वही अगर हाई कोर्ट जो होता है वह जो होता है अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत जो जारी किया जाता है इसमें उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के हनन होने पर रीट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 226 जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? तो इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए भी रीट जारी कर सकता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला प्रीमियर जो कि प्रधानमंत्री कौन बने थे? यहाँ क्वेश्चन दिया प्रीमियर प्रधानमंत्री, जो कि प्रीमियर प्रधानमंत्री का अर्थ यह हुआ कि स्वतंत्रता के पहले जो प्रांतीय जो मंत्रिमंडल के प्रधान या मुख्यमंत्री जो वर्तमान में कहा जाता है उसी को प्रीमियर या प्रधानमंत्री कहा जाता था, जो कि स्वतंत्रता के बाद जो था यह प्रीमियर या प्रधानमंत्री के नाम बदल के मुख्यमंत्री बोला गया था। जो कि यह कौन थे? तो यह जो थे वो मोहम्मद यूनिस थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
जो कि यह कब बने थे, तो यह जो है 1 अप्रैल 1937 को बने थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा, स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के कौन बने थे, तो यह श्री कृष्ण सिंह बने थे। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दे, भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति, जो कि संघ शक्ति समिति यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, यह जो अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि संसद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह जो किया गया अनुच्छेद 109 में किया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। और यहाँ दे 108, जो कि इसके अंतर्गत जो है कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाने के जो अधिकार राष्ट्रपति को होता है, वह अनुच्छेद 108 में चर्चा किया गया है। वही यहाँ दे अनुच्छेद 110, जो कि इसमें धन विद्या की परिभाषा दिया गया है। वही यहाँ दे 11, जो कि 111 जो इसमें विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संबंध में यह उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे, तो दिया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि थे। अगला देव वारा मिहिर वेंकट गिरी, जो कि ये भी थे, बीबी गिरी, तथा गोपाल स्वरूप पाठक, जो कि ये भी थे, तथा डॉक्टर फरुखदीन अली अहमद, जो कि यह जो थे पहले केंद्रीय मंत्री थे और डायरेक्ट जो है यह राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति या नहीं थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। और इनका मृत्यु जो था वो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऐसा फूल जो फूला पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मुकुल हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा। यहाँ दे द्विज, जो कि द्विज का अनेकार्थी शब्द जो होता है दांत होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक रक्त का लाल रंग जो है निम्नलिखित में से किस वर्ण पिगमेंट के कारण होता है, यह जो होता है होमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर जंतु है। ऑप्शन दिया, मछली दिया गया, सांप दिया गया, मेढक दिया और छिपकली दिया गया है। यह जो जगह उभयचर एम्फीबियन जो जंतु जो जगह वह क्या हो जाएगा, तो मेढक हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के दौरान प्राप्त उत्पादों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखते हैं यहाँ जो दिया, डीजल दिया गया है, स्नेहक तेल दिया है, पेट्रोल दिया और मिट्टी का तेल दिया गया है। यहाँ जो सबसे पहले देख लेते हैं डीजल, जो कि डीजल का कितना होता है, तो यह जो होता है 250 से 350 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर स्नेहक दिया गया, जो कि यह जो होता है वह 300, यह कितना होता है, तो 350 से यह होता है। फिर यहाँ दे पेट्रोल, जो कि पेट्रोल कितना होता है, तो पेट्रोल का जो होता है यह 150 से अधिक होता है। फिर यहाँ मिट्टी तेल, जो कि मिट्टी तेल जो होता है यह जो होता है 150 से या 250 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा यह हो जाएगा, सबसे पहले जो हो जाएगा या पेट्रोल होगा, उसके बाद जो जगह क्या हो जाएगा, तो पेट्रोल के बाद जो हो जाएगा वह मिट्टी का तेल होगा, उसके बाद जो हो जाएगा उसके बाद डीजल होगा, उसके बाद जो जगह स्नेहक हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, तो 3 4 1 2, जो कि 3 4 1 2 किस में दिया, तो यह ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो यहाँ दिए गए कथन पर विचार करें। कथन एक समस्थानिक आइसोटोप के बारे में दिया गया है, प्रोटोनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तथा अगला देश संभारिक, जो कि आइसोबार जो होता है, इसमें परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इसमें केवल एक सही दिया गया, 2 गलत दिया गया है। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो केवल एक सही है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सह संयोजक यौगिक, जो कि कोवलेंट कंपाउंड के हैं, तो देखते हैं दिया है कि इसका गलनांक और कथनांक कम होता है, जो कि सही है। अगला जो दिया, ये आमतौर पर बिजली के कुचालक होते हैं, जो कि ये भी जो दिया गया सही दिया गया है। तथा अगला जो दिया है कि ये आयने से बने होते हैं, जो कि आयन से या नहीं बने होते हैं। तथा अगला दिया, जल में विलीन होते हैं, जो कि ये भी गलत है। तो सही विकल्प इसमें बताना, तो सही जो हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। यह जो 21 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजधानी पटना में इसका उद्घाटन किया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया, इसका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध जो है असम से है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सी लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी संदेश देती है।
तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवनी संदेश जो यह जो फिल्म जो देती है वह कौन है? तो यह चलो जीते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन 41 नंबर दिया है, एक नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश ए नंबर में दिया गया है। जो कि यह कहाँ गिरती है? तो यह जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला देश सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह सैटेलाइट कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह सैटेलाइट जो है, जो यहाँ टाइटन दिया है, फोबोस दिया है, गैनीमेड दिया है और कैलिस्टो दिया गया। तो इसमें जो है गैलीमेड हो जाएगा, जो कि यह किसका है? यह जो है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ दिए फोबोस, जो कि फोबोस किसका है? तो फोबोस जो है यह मंगल ग्रह का उपग्रह है। वही यहाँ दे टाइटन, जो कि टाइटन जो है यह सौर मंडल का दूसरा उपग्रह है। जो कि यह किस ग्रह का है? आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ देख कैलिस्टो, जो कि ये भी जो है आप सभी बताइएगा यह किसका है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की अक्षांश विस्तार निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ बिहार की अक्षांश विस्तार जो है यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से, या उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही अगर देशांतरीय विस्तार अगर क्वेश्चन पूछ देता है, तो देशांतरीय विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पूर्व से कितना तक है? तो यह जो जगह 88 हो जाएगा, 88 डिग्री 17 मिनट या 40 सेकेंड पूर्वी हो जाएगा। तो इसके बीच में देशांतरीय विस्तार है और अक्षांशीय विस्तार ये है। तो अक्षांशीय विस्तार क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? यहाँ दे नेपाल हिमालय दिया गया है। जो कि अगर प्रादेशिक विभाजन के खंड पे देखा जाए तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, जो कि कौन कौन सा? तो नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम हिमालय। जो कि यहाँ जो दिया गया, यहाँ दिया नेपाल हिमालय के बारे में दिया गया है। तो नेपाल हिमालय जो है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। वही अगर क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ दे सतलज और काली नदी, जो कि सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा है? तो यहाँ जो है कुमाऊं हिमालय है। फिर यहाँ तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसके बीच में कौन सा है? तो यह जो है असम हिमालय है। फिर यहाँ सिंधु और सतलज नदी, जो कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो है यह पंजाब हिमालय है। तो ये सभी जो है आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछ देता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? यहाँ ग्रेट जो दिया गया, ग्रेट निकोबार जो है इसको सुमात्रा से अलग जो करता है वह 6 डिग्री चैनल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्मस किसकी प्रसिद्ध रचना है? यह जो रचना जो हम्बोल्ट की है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत में सबसे पूर्वी बिंदु, जो कि सबसे पूर्वी बिंदु जो था अरुणाचल प्रदेश में यह कीबुथु है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ दिए गुहार मोती, जो कि गुहार मोती, जो कि अगर यह यहाँ दिए पूर्वी, अगर वही पश्चिमी अगर पूछ देगा तो पश्चिमी जो हो जाएगा यह गुजरात में स्थित गुहार मोती है। वही यहाँ दिया इंदिरा कॉल, जो कि इंदिरा कॉल जो था सबसे उत्तरी बिंदु है। वही यहाँ दिया इंदिरा पॉइंट, जो कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? तो इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत के सबसे दक्षिण बिंदु है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। जो कि यह कहाँ पे स्थित है? यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ दिया एक भारतीय सेवक समाज, जो कि भारतीय सेवक समाज जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो 2 हो जाएगा। तथा तत्बोधनी सभा, जो कि यह जो थे देवेंद्र नाथ टैगोर थे, तो यह जो जगह 1 हो जाएगा। तथा आत्मीय सभा, जो कि आत्मीय सभा जो था राजा राम मोहन राय, तो यह 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो, तो यह जो जगह 2 1 3 हो जाएगा, जो कि 2 1 3 किस में दिया गया है? तो 2 1 3 जो है बी में दिया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया, 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? यह जो आयोजन जो किया गया था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि बक्सर की लड़ाई कब हुआ था। तो बक्सर की लड़ाई जो हुआ था यह 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। जो कि इसके बाद कौन सा हस्ताक्षर हुआ था? तो इसके बाद जो था यह इलाहाबाद की संधि हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 51 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो 53 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अधातु जो दिया गया जो कि कमरे के तापमान पे जो द्रव अवस्था में जो पाई जाती है, यह जो होता है, यहाँ दे पारा दिया है, क्लोरीन दिया गया है, ब्रोमीन दिया है, आयोडीन दिया गया। तो इसका जो हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है किसी विलय का पीएच मान 5 है, तो लिटमस पेपर पर उसका क्या प्रभाव होगा। तो जब विलय का जो पीएच वैल्यू 5 है, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह जो है नीले लिटमस को लाल कर देगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में दिया है, जो कि इसमें तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। यह जो किया गया परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के आधार पर तैयार किया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया एक मानव आंख द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम व्यवस्थित करें। यहाँ दे प्रकाश लेंस के द्वारा रेटिना पर केंद्रित होता है, तथा अगले प्रकाश कर्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है, तथा रेटिना पर एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकाश जो है पुतली से होकर गुजरता है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, तो सही क्रम जो हो जाएगा, सबसे पहले जो होगा यह हो गया प्रकाश कर्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है, उसका प्रकाश पुतली से होकर गुजरता है, उसके बाद जो जगह यह प्रकाश लेंस के द्वारा रेटिना पर केंद्रित होता है, उसके बाद जो जगह रेटिना पर एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसका सही जो हो जाएगा 2 4 1 3 हो जाएगा, जो कि 2 4 1 3 किस में दिया, तो यह ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया एक ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ ध्वनि के बारे में दिया ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं करती है। अगला दिया ध्वनि की प्रबलता और उसके आयाम पर निर्भर करती है, तथा ध्वनि का त्वरत्व जो कि उसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें से कौन सा सही जो दिया गया है, तो इसमें जो दिया गया तीनों सही दिया गया। तो इसका जो 1 2 3 डी में दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला दे हाल ही में विश्व धरोहर संपदा संगठन जो कि WIPO के द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि यह जो होता है 2025 में भारत कौन सा स्थान लाया है। तो इसमें भारत जो लाया है वह जो है 38वां स्थान लाया है, जो कि क्वेश्चन यही पूछ देगा कि इसमें शीर्ष स्थान कौन सा है। तो इसमें शीर्ष स्थान जो है स्विट्जरलैंड का है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क जो कि PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है। यह जो रखा है वो मध्य प्रदेश में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। लगभग 40,000 करोड़ के विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। तो ये जो किया गया है, यह जो किया गया बिहार में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्रस्ताव जो पारित जो किया गया था वह कराची अधिवेशन 1931 में, जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इस अधिवेशन के अध्यक्षता जो किया गया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। यह जो पटना में जो कारखाना जो है 1632 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो 63 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। तो पहले जो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 आरक्षित सीट जो होता था उससे जो समाप्त जो है 104वां संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह संशोधन कब हुआ था, तो यह जो है 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान के द्वारा जो भारतीय राष्ट्र ध्वज जो यह जो अपनाया गया था, यह कब अपनाया गया था, तो यह जो है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि झंडा पर तदर्थ समिति जो था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन निवासरत है। यहाँ जो दिया गया नीग्रो दिया गया है, ऑस्ट्रियाइड दिया गया, नार्डिक दिया गया और मंगोलियाइड दिया गया है। तो इसमें जो जगह मंगोलियाइड होते हैं, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो बिहार में लिंग अनुपात जो है यह जो 918 है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो यहाँ जो दिया वैशाली, जो कि वैशाली जो जगह यह पुष्प उत्पादन में फेमस है। यहाँ दे भागलपुर, जो कि भागलपुर में यह जो है रेशमी वस्त्र हो जाएगा। फिर यहाँ दे जमुई, जो कि जमुई जो है यह सोना के लिए फेमस है। तथा यहाँ मधेपुरा, जो कि मधेपुरा जो है रेल डिब्बा कारखाना के लिए फेमस है। तो यह 3 हो जाएगा, जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो सही मिलान जो है 4 1, जो कि 4 1 2 3 हो जाएगा। जो कि 4 1 2 3 किस में दिया गया है? तो देखते हैं 4 1 2 3 जो है यह डी में दिया गया है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? यहाँ दिया है सीन नदी के किनारे, दिया गया बेलग्रेड, दिया गया पेरिस, दिया गया बुडापेस्ट, दिया गया लिस्बन दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा यह पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ दे बेलग्रेड, जो कि बेलग्रेड किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। फिर यहाँ दे बुडापेस्ट, जो कि बुडापेस्ट जो है यह जो है वह डेन्यूब, जो कि दोनों ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। यहाँ दे लिस्बन, जो कि यह जो है टैगस नदी के किनारे स्थित है। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है ज्यादातर क्वेश्चन पूछ देता है। अगले दिन, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो लावा को ठंडा होने और ठोस होने से जो यह जो चट्टान जो बनती है वह इग्नियस चट्टान बनती है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? या बिहार राज्य जो है देश का प्रथम जो है पहला ग्रीन बजट पेश करने वाला जो राज्य जो है यह कब पेश किया था? तो यह जो है 2020-21 में पेश किया था, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार राज्य जो है पहली बार बजट जो है बाल बजट कब पेश किया था? तो बाल बजट जो पेश किया था 2013-14 में किया था। दोनों क्वेश्चन याद रखिए, क्योंकि बिहार से संबंधित है, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, जिसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में दे जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 72 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो 73 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से संपर्क बल, जो कि कांटेक्ट फोर्स जो है इसका उदाहरण है? तो देखते हैं, यहाँ देखिए चुंबकीय बल दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण बल दिया गया है, स्थिर वैद्युत बल दिया गया तथा घर्षण बल दिया गया है। यहाँ संपर्क बल जो हो जाएगा वो घर्षण बल हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीधी रेखीय गति, जो कि रेक्टिलिनियर मोशन का यह उदाहरण है? तो देखते हैं, यहाँ जो दिया गया है, ये घूमते हुए पंखे की गति, एक झूले की गति, सीधी सड़क पर चलती कार की गति तथा पृथ्वी के सूर्य की चारों ओर गति। इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा या क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा सीधी सड़क पर चलती कार की गति, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है? तो दिया है कि एसआई जो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया, यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो यह जो प्रतिरोध जो जगह V = I × R होता है, तो इस पर जब पुट करके निकालिएगा तो यह जो जगह वो हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। सर देखते हैं, दिया गया है एक समतल दर्पण जो कि प्लेन मिरर की फोकस दूरी कितना होता है? एक प्लेन मिरर की जो फोकस दूरी जो होता है अनंत होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है कि हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यह जो बनी है वह सुशीला कर्की बनी है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सितंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि संस्कृति नामक और डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? यह जो लॉन्च जो किया गया है वह किया गया जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सितंबर 2025 में किस देश में महिला विश्व कप 2025 का आयोजन होगा, जिसके लिए आईसीसी ने व्हील टू विन अभियान शुरू किया है? तो व्हील टू अभियान जो यह जो शुरुआत जो किया गया वो भारत, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ दे पीसीआरए, जो कि इसका पूरा नाम जो है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ होता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना जो है यह 1978 इसमें किया गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयले का प्रमुख भंडार है? यहाँ जो दिया झारखंड दिया गया, छत्तीसगढ़ दिया गया,
उड़ीसा दिया, उपयुक्त सभी दिया गया। तो इसमें जो सभी जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि आत्मकथा, आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, यह लेखक कौन है? यह जो लेखक जो है वह आर अश्विन और ए शिमोगा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? यह जो जोजिला जो जास्कर श्रेणी में स्थित है, यह श्रीनगर और लेह के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ देखिए कलिंग महोत्सव जो कि यह जो है उड़ीसा में, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला जो देखिए भारतीय पैरा एथलीट जो कि प्रारूल परमार जो है किस खेल से संबंध रखती हैं? तो इनका संबंध जो है यह बैडमिंटन से है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? तो बांग्लादेश का राज्य धर्म पूछ रहा है, तो यह जो है इस्लाम है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना को निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो पंचवर्षीय योजना जो कि पंचवर्षीय योजना का यह जो हो जाएगा, यह जो है समता जो है, यह लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं, जो दिया है कि धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राज्य भाषा है? यहाँ जो है धिवेही जो कि धिवेही जो है, यह जो है मालदीव की राज्य भाषा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि यही अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है, तो म्यांमार की आधिकारिक भाषा जो है बर्मी है। यहाँ भूटान दिया है, जो कि भूटान की क्या है, तो जोगखा है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यह 2011 के जनगणना के अनुसार यह जो है ग्रामीण से ग्रामीण है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे जो है मैथ का क्वेश्चन है, जिसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो 92 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला 93 नंबर जो क्वेश्चन है, सौर पैनल में उपयोग किए जाने वाले फोटोवोल्टिक सेल जो कि सूर्य के प्रकाश के सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यह रूपांतरण किस मूल भौतिक सिद्धांत पर आधारित होता है? यह जो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिससे प्रकाश कण अर्धचालक से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया चक्रवात के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है, जिसे चक्रवात की आंख जो कि उसे कहा जाता है। भौतिक अनुसार इस केंद्रीय क्षेत्र के मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता जो होता है अत्यंत निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि एक किसान जब हैंड पंप चलाकर पानी निकलता है, उसका हैंडल एक सरल मशीन के रूप में कार्य करता है। तो भौतिक अनुसार हेड पंप का जो हैंडल जो होता है किस श्रेणी के उत्तोलक कार्य करता है? यह जो उत्तोलक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यह कार्य करता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, जो दिया है कि डेयरी उद्योग में दूध को पश्चरीकृत जो किया जाता है, इसके करने के लिए उसे तेजी से निश्चित उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के ऊष्मा के तीव्र स्थानांतरण के लिए किस भौतिक विधि का उपयोग सबसे कुशल माना जाता है? यह जो माना जाता है वह प्लेट हीट एक्सचेंजर का उपयोग करके चालन और संवहन। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला 97 नंबर जो क्वेश्चन दिए, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उनके निकास तंत्र में उत्प्रेरक परिवर्तन लगाया जाता है। इस उपकरण हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलने के लिए उच्च तापमान और उत्प्रेरक का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा के किस रूप में उपयोगी किया जाता है? यह जो मुख्य रूप से जाता है ऊष्मीय ऊर्जा में यह प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ स्वर्ण पदक जो है वो कुल 50। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगले देख, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि GHI रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इस GHI जो है, इसमें रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान जो है वह 102 है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया गया है 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत कितने पदक जीता है? तो 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड जो है, इसमें भारत जो है कुल 7 पदक जीता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को आप सभी लाइक भी किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।